किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि कोई भी व्यक्ति हमसे इस दुनिया में सिर्फ 3 वजहों से जुड़ता है। पहला भाव, दूसरा प्रभाव और तीसरा अभाव। हाय गाइस, मेरा नाम है आरजे कार्तिक, माय एफएम से। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक बुजुर्ग व्यक्ति की जो कि रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए थे, अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। उस दिन उनकी ट्रेन 15 मिनट लेट थी। वो एक पुस्तक पढ़ रहे थे। तभी वहां पर एक न्यूलीवेड कपल आता है और पति पत्नी आपस में बात करने लगते हैं कि अच्छा हुआ हम टाइम पर पहुंच गए, वरना ट्रेन छूट जाती। अच्छा हुआ ट्रेन 15 मिनट लेट है। 50 तरह की बातें कर रहे थे। उसके बाद पति ने जाकर के पानी की बोतल खरीदी और देखने लगा आसपास कि कहाँ बैठ सकते हैं। तो उसकी नज़र पड़ी कि एक बेंच खाली है जहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं और कुछ पढ़ रहे हैं। तो वहाँ जाकर के पति पत्नी बैठ गए। जो पतिदेव थे, इनको बड़ी आदत थी ज्ञान बघाड़ने की, शेखी बगाड़ने की। तो इन्होंने देखा कि वो बुजुर्ग व्यक्ति पढ़ क्या रहे हैं। तो गौर से देखा तो मालूम चला कि वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो रामायण पढ़ रहे थे, हमारा पवित्र ग्रंथ रामायण पढ़ रहे थे। और इन्होंने वो देखने के बाद में ज्ञान बघाड़ना शुरू कर दिया। तो पतिदेव ने उन अंकल जी से कहा कि अंकल जी, आपकी इतनी उम्र हो चुकी है, अब आप बुढ़ापे में आकर के भी यही सब पढ़ रहे हैं। आपने बचपन से पढ़ा होगा, अब तो इसको छोड़ दीजिए। अब तो कुछ जिंदगी में ज्ञान बढ़ाइए। दुनिया में इतने सारे आर्टिकल्स हैं, इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ जाइए, मोबाइल चलाइए, उसमें आपको काफ़ी सारी बुक्स डाउनलोड करने को मिलेंगी। इतने नए नए ऑथर्स आ चुके हैं। अगर आपको ये नहीं करना तो आप OTT प्लेटफॉर्म आ गए, आप सीरीज़ देख लीजिए, मूवीज़ देख लीजिए। बहुत कुछ कहने लगा और अपनी तरफ से सजेशन देने लगा कि मैंने कल ही ये देखी है, परसों वो देखी, आप ये देखिए, बड़ी अच्छी सीरीज़ है। एक्ट्रेस के नाम बताने लगा। वो जो अंकल जी थे वो चुपचाप कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे। 15 मिनट के बाद में ट्रेन का हॉर्न बजा, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। भीड़ मच गई, अफरा तफरी मच गई। तो पीछे के दरवाजे से जो बुजुर्ग थे चढ़ गए, आगे के दरवाजे से लड़का चढ़ गया। 1 मिनट वहां ट्रेन रुकी, उसके बाद में ट्रेन रवाना हो गई और 2 मिनट के बाद में फिर से अफरा तफरी मच गई, चेन पुलिंग हो गई। तो उन्होंने मालूम किया बुजुर्ग व्यक्ति ने कि क्या हुआ, क्यों रुकी है। तो मालूम चला कि किसी ने बताया कि अंकल जी, एक वो लड़का आगे चढ़ा था जिसकी पत्नी वहां पीछे प्लेटफॉर्म पर छूट गई है, तो उसने चेन पुलिंग की है। तो कोच से बाहर आकर के इन बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा तो वो लड़का जो था वो भागा चला जा रहा था प्लेटफॉर्म की तरफ अपनी पत्नी को लेने के लिए। वो अपनी पत्नी को वापस लेकर के आया, कोच में अंदर आया। जब चढ़ गया अंदर तो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे इन्होंने कहा कि बेटा, अब मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूँ। वहाँ प्लेटफॉर्म पर आपने मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया, बहुत कुछ बताया कि ये करना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए, ये देखना चाहिए। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं ये पवित्र ग्रंथ रामायण क्यों पढ़ रहा था, और आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आपको भी क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आपने रामायण पढ़ी होती तो आपको ये मालूम होता कि जब भी हम कभी यात्रा करते हैं तो अपने परिवार को पहले आगे चढ़ाना चाहिए। चाहे बच्चों के साथ हो, पत्नी के साथ हो, उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उसके बाद में खुद चढ़ना चाहिए। लेकिन आपने रामायण तो पढ़ी नहीं, तो आपको मालूम नहीं है। रामायण में किस्सा है जब प्रभु श्री राम रवाना होते हैं वनवास के लिए अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ में, अपनी पत्नी माता सीता के साथ में। तो सबसे पहले माता सीता से कहते हैं कि आप रथ में चढ़िए। चढ़ी रथ सिय सहित 2 भाई, चले हृदय अवधई सिरुनाई। और एक और किस्सा है जब वो नदी पार करने के लिए अपने परम मित्र केवट की नाव का सहारा लेते हैं और नाव में जब चढ़ने की बारी आती है तो सबसे पहले माता सीता से कहते हैं कि आप चढ़िए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। वहां पर भी माता सीता को पहले कहते हैं कि आप नाव में चढ़िए, उसके बाद में प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण चढ़ते हैं। ये अगर आपने पढ़ी होती तो आपको मालूम होता कि क्या करना चाहिए। मैं रोजाना ये पढ़ता हूं ताकि जिंदगी में रोज कुछ ना कुछ नया सीखता रहूं। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में पवित्र ग्रंथों को पढ़ते रहिए। आपके जीने का, हमारे जीने का, हमारी जिंदगी का आधार हमारे ग्रंथ हैं। जिसने ग्रंथ पढ़े हैं उसे काफ़ी कुछ नया सीखने को, नया जानने को मिलता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है। इसलिए आपसे अक्सर कहता हूँ और आज भी कहूँगा इस कहानी के आखिरी में कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अब हिंदुस्तान के 30 शहरों में आप मेरा नया शो आहा जिंदगी सोमवार से शुक्रवार रात 9 से 11 सुन सकते हैं। सुनते रहिए माय FM, जो आपसे कहता है चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। और हाँ, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे देखिए मेरे YouTube चैनल, Facebook पेज, Instagram हैंडल पर एक नई कहानी।